बाबर आजम की हिस्ट्री उठा के देख लो पिछले 3-4 साल की। जब जब पाकिस्तान को जरूरत होती है सबसे पहले ये आउट होता है। मैं तो निकलूं टीम भाड़ में जाए, टीम हारेगी, इन पे इल्जाम लगेगा, मैं कप्तानी करूंगा। सबसे पहले बाबर जिम्बाबा निकलता है, जिम्बाबा। किंग क्या करेगा? किंग बेइज्जती करवा देगा, किंग पाकिस्तान को बर्बाद करवा देगा, किंग स्कीमिंग कर लेगा, किंग शाहीन को कप्तानी से हटाने के लिए पीठ में खंजर भोंक देगा। बाबर आजम किंग के भी नहीं है। हाँ, और प्लीज अब बाबर आजम को किंग विंग कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि विराट कोहली जब अपनी जवानी में थे तब जवानी में वो एक्चुअली दुनिया भर में तबाही मचाकर बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, हर जगह पर जलवा जलाल था। अब अगर इनके प्लेयर ऐसा कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकता क्या? ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जानबूझ के आउट हो रहा है या जानबूझ के जानबूझ के तो आउट नहीं हो रहा। अपने कप्तान जानबूझ के बात नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान जीते। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं, मेरे पॉइंट इंटेंशन इन द सेंस उसकी प्रायोरिटी वो नहीं है। उसकी प्रायोरिटी है कि मेरे पहले रन आ जाए, मैं अपने रन बना लूं, मैं अपनी वाहवाही करवा लूं, मैं पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बना लूं जो ऑलरेडी बेवकूफ है। इसको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि मैं अपने रन बना लूं, टीम भाड़ में जाए, मैं हीरो बन जाऊं पाकिस्तान। मैं हीरो नहीं, मैं अपनी जगह पक्की कर लूं, मैं कप्तानी कर लूं। हाँ, मैं नहीं है, बाकी भाड़ में जाए। बाकी कोई, अगर तू टुक टुक खेलेगा भाई, और अगर तेरे दिमाग में यही रहेगा अगर मैं आउट ना हो जाऊं, मैंने अपने रन बनाने, अपने 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 तो अपने ये अपने अपने नहीं, अपना बेगाना है ये, पराया है, बेईमान भी है। लेकिन इसके दिमाग में यही थी चाल कि कैसे मैं कप्तानी फिर से हथियाऊं। इसने ले ली कप्तानी। वहां पे आपको वर्ल्ड कप में पता है कि एक साथ इकट्ठे नहीं खेले, 120 तो इससे चेज नहीं हुआ था इंडिया के अगेंस्ट। बुमराह ने नचा के इसको आउट कर दिया था। तब पब्लिक ने क्यों हीरो बना रखा है इस आदमी को, मैं 1000 बार बोलता हूं, सिर्फ एक चीज के इंडिया से नफरत करते हैं। तो करते रहो भाई। 152 कर दिया जी, बाबर को फिर से कप्तानी दे दो जी, 152 कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने झलकियों में देख लिया है कि भारतीय मीडिया की तरफ से बाबर आजम पर काफ़ी कड़ी तनकीद हो रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि अब किंग बाबर आजम को किंग कहना छोड़ें, यह सिर्फ अपने लिए खेलता है। जी हाँ दोस्तों, आइए तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। क्यों ये आउट होता है बार बार? क्यों ये डक पे आउट हुआ? क्यों आज ये 20 रन पे आउट हुआ? इसके दो कारण है। पहला, ये सिर्फ अपने रन बनाता है। इसको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि मैं अपने रन बना लूं, टीम भाड़ में जाए, मैं हीरो बन जाऊं पाकिस्तान। मैं हीरो नहीं, मैं अपनी जगह पक्की कर लूं, मैं कप्तानी कर लूं। हाँ, मैं नहीं है, बाकी भाड़ में जाए। बाकी कोई, अगर तू टुक टुक खेलेगा भाई, और अगर तेरे दिमाग में यही रहेगा अगर मैं आउट ना हो जाऊं, मैंने अपने रन बनाने, अपने 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 तो अपने ये अपने अपने नहीं, अपना बेगाना है ये, पराया है, बेईमान भी है टीम का। ये जो है, इसने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है थोड़े टाइम में, ये टोटली सेल्फिश प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। ये टीम प्लेयर है ही नहीं। इसने जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को निकलवाया कप्तानी से, भाई क्या मिला था उसको? एक सीरीज मिली थी। ये अगर सच्ची में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचता होता ना, जब इसने कप्तानी छोड़ी थी ना, दोबारा ना लेता, और अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था। कप्तानी छोड़ के न्यूजीलैंड में जाके इसने इतनी अच्छी बैटिंग ही नहीं करी थी सालों में, लेकिन इसने सब कुछ छोड़ के, कप्तानी छोड़ के बैटिंग पे कंसंट्रेट करा। लेकिन इसके दिमाग में यही थी चाल कि कैसे मैं कप्तानी फिर से हथियाऊं। इसने ले ली कप्तानी। वहां पे आपको वर्ल्ड कप में पता है कि एक साथ इकट्ठे नहीं खेले, 120 तो इससे चेज नहीं हुआ था इंडिया के अगेंस्ट। बुमराह ने नचा के इसको आउट कर दिया था। तब पब्लिक ने क्यों हीरो बना रखा है इस आदमी को, मैं 1000 बार बोलता हूं, सिर्फ एक चीज के इंडिया से नफरत करते हैं। तो करते रहो भाई। 152 कर दिया जी, बाबर को फिर से कप्तानी दे दो जी, 152 कर दिया। बाबर आजम की हिस्ट्री उठा के देख लो पिछले 3-4 साल की। जब जब पाकिस्तान को जरूरत होती है सबसे पहले ये आउट होता है। सबसे पहले पहली फुर्सत में निकलता है कि मैं तो निकलूं भाई यहां से, मैं तो निकलूं, टीम भाड़ में जाए, टीम हारेगी, इन पे इल्जाम लगेगा, मैं कप्तानी करूंगा। सबसे पहले बाबर जिम्बाबा निकलता है, जिम्बाबा। और टीम को जरूरत नहीं होती तो भी निकल लेता है कि कोई और कर देगा। किंग नहीं करेगा, कोई और करेगा। किंग क्या करेगा? किंग बेइज्जती करवा देगा, किंग पाकिस्तान को बर्बाद करवा देगा, किंग स्कीमिंग कर लेगा, किंग शाहीन को कप्तानी से हटाने के लिए पीठ में खंजर भोंक देगा, किंग विराट कोहली की कॉपियां कर लेगा कि मैं भी स्लेजिंग में आऊं, मैं भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलूं, मैं भी अपने हो ये कम ऑन मैन, हे शिकी कम ऑन बॉल, ये पहली बॉल पे आउट। किंग ये सब कर लेगा, किंग ड्रामे कर लेगा, किंग पाकिस्तान को कभी जिता नहीं पाएगा भाई। अब अगर इनके प्लेयर ऐसा कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकता क्या? ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि जानबूझ के आउट हो रहा है
या जानबूझ के यार, जानबूझ के तो वो आउट नहीं हो रहा। अपने कप्तान बनने के जानबूझ के बात जानबूझ नहीं कर तो नहीं है, हो रहा। लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान जीते। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट इंटेंशन इन द सेंस उसकी प्रायोरिटी वो नहीं है, उसकी प्रायोरिटी है कि मेरे पहले रन आ जाए, मैं अपने रन बना लूं, मैं अपनी वाहवाही करवा लूं, मैं पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बना लूं जो ऑलरेडी बेवकूफ है, उनको और बेवकूफ बनाऊं मैं, और खुद ये महाबेवकूफ। तो ये तीनों, ये जो मिलके बेवकूफ इंटू 3 हो चुका है ना, ये वो चीजें चल रही है। किस तरीके की बैटिंग है, किस तरीके की अप्रोच है। अच्छा, जो मैं बता रहा था इस प्लेयर के ऊपर, आप ये सोचो, ये आते ही पहले आउट हुआ, 0 पे आउट होने वाला था, बच गया। लिटन दास ने कैच छोड़ दी, ठीक है। फिर इसने मर मरा के, अच्छा 50 बॉलें खेल ली तो आप सेट हो गए। हाँ, सेट ही था। फिर भी 50 पे 20 है, ठीक है। मतलब कि आप धीरे धीरे चल रहे थे कि चलो भी मेरे टुक टुक सिंगल आते रहे, मेरे रन बनते रहे, लेकिन एंड में आके चलो आप आउट हो गए। क्यों हुए हो आप? जो मैंने पहले बताया था, आप अपने रन के बारे में सोच रहे हो। सेम बॉलर को आके 3 लगातार चौके मार दिए रिजवान। मारे। अब चलो रिजवान का फॉर्म भी अच्छा लगा हुआ, मान लिया, लेकिन रिजवान कम से कम टीम को जिताने के लिए खेलता है। रिजवान कम से कम अपने इवन इंडिया पाकिस्तान गेम में रिजवान हाईएस्ट स्कोरर था। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था भाई मैं टीम को जिताऊं। हालांकि लिमिटेड प्लेयर है रिजवान, उसके पास लिमिटेड शॉट्स हैं, बट वो दिल से पाकिस्तान के लिए खेलता है कि मैं पाकिस्तान को जिताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान को जिताने की। जब आप उस इंटेंट से आते हो ना, तब आप फियरलेस हो जाते हो, फिर आपको डर नहीं लगता, फिर आप बोलते हो मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूं, मैं चौके मारूंगा। और मेहनत बड़ी करता है रिजवान, बाबर भी मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबर की नीयत में खोट है। बाबर आजम किंग के भी नहीं है। हाँ, और प्लीज अब बाबर आजम को किंग विंग कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि विराट कोहली जब अपनी जवानी में थे, तब जवानी में वो एक्चुअली दुनिया भर में तबाही मचाकर बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, हर जगह पर जलवा जलाल था। बांग्लादेश, श्रीलंका को तो वो गेंदबाजी नहीं समझते थे, लेकिन बाबर आजम जवानी में ही ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई साहब, बाबर आजम को किंग मत कहिए, वो किंग का के भी नहीं है, लिटरली के नहीं है। पहली इनिंग में बाबर आजम 0 पर आउट हुए, उसके बाद मुशफिकुर का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। सेकेंड इनिंग में बाबर आजम 22 रन बनाकर आउट हुए 50 गेंदों में, और कब? जब लिटन दास ने उनका एक लड्डू कैच ड्रॉप किया। लिटन दास अगर छोड़ भी देते तो फर्स्ट स्लिप के हाथ में आसानी से वो कैच था। लोगों को लगा कि शायद वो कैच छूट गया, बाबर आजम की सेंचुरी लोडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम इस मैच में कुछ नहीं कर पाए। 22 रन, वो भी तब जब 3 बार बैटिंग करने का मौका मिला, लड्डू कैच ड्रॉप होने के बाद, वरना दोनों इनिंग में बाबर आजम 0-0 होते। अब सवाल यह कि यार इतनी सारी गलतियां बाबर आजम कर रहे हैं और उसके बाद कोई उन्हें कहे कि यार ये आदमी किंग है, ऐसा है वैसा है, तो ये ना बड़ा वाहियात चीज होता है। 16 अगस्त को शरफुल ने कहा कि भैया बाबर मेरे ड्रीम विकेट है, मिल गया। 21 अगस्त को शरफुल फिर बाबर को 0 पर आउट कर रहे थे, वो तो लिटन दास ने एक मौका दिया, लेकिन उसके बाद फिर आउट कर दिया गया, आसानी से उनको आउट कर दिया नाहिद ने, क्लीन बोल्ड, और बाबर आजम बैक टू बैक बोल्ड हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को जब भी बड़े टूर्नामेंट में या बड़ी सिचुएशन में बाबर आजम की जरूरत होती है, तो वो चल क्यों नहीं पाते? और अगर वो चल नहीं पाते तो फिर वो काहे के किंग और काहे के पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन? क्योंकि जहां पड़ी मजबूरी वहां बाबर आजम के लिए रन नहीं है जरूरी, बाबर आजम तुरंत फ्लॉप होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप पाटा पिच दे दीजिए पीएसएल की, वहीं पर बाबर आजम का जलवा जला ले, क्योंकि बाकी बाबर आजम नहीं चल रहे। आप देखिए ना, इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं चल रहे। अब ये ग्राउंड, यहां तो लोग मानकर बैठे थे कि बाबर आजम जलवा जलाल करेंगे, क्योंकि पाटा पिच थी, रन स्कोर करना इजी हो रहा था। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने दबा के रन बनाए, जैसे शदमन ने 93 रन, मुशफिकुर ने वो 191 रन, मेहंदी हसन नीचे आकर 77 रन बना दिए, मोमिनुल और लिटन दास ने यहां पर शतक ठोक दिया, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने दबा के खेला, रिजवान तो आउट ही नहीं हो रहे थे, लेकिन बाबर आजम उनके बल्ले से रन ही नहीं बन रहे। अगर आप बाबर आजम को देखेंगे तो आखिरी के 13 इनिंग में उन्होंने 275